यूनिट 9 ओड ऑन इंडोलेंस रिटन बाय जॉन कीट्स। इंडोलेंस का मतलब होता है आलस या लेजीनेस। पोएम को इंडोलेंस मतलब लेजीनेस की प्लेजेंट मूड के अंदर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, whom did he see one morning मतलब पोइट एक सुबह किसको देखते हैं। एक मॉर्निंग पोइट 3 फिगर्स को देखते हैं जिनके जो सिर हैं वो झुके हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं और वो एक बगल मतलब एक साइड की ओर देख रहे हैं और एक दूसरे को बड़ी शांति के साथ वो लोग फॉलो कर रहे थे। क्वेश्चन 3, हाउ डिड दीज फिगर्स अपीयर बिफोर हिम का मतलब है पोइट कि कैसे पोइट के सामने ये फिगर्स अपीयर होते हैं। ये तीनों फिगर्स ने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वो उनको ऐसे अपीयर होता है मतलब पोइट को इस तरीके से देखते हैं कि वो एक उर्न के ऊपर मतलब एक गुलदस्ते के ऊपर उसकी साइड्स पर इनको कार्व किया गया हो। क्वेश्चन 4, वाई डिड दीज अपीयर फिगर्स स्ट्रेंज टू हिम क्यों ये जो फिगर्स हैं ये पोइट को स्ट्रेंज लगते हैं, अजीब लगते हैं। ये फिगर्स एक बार पास करते हैं फिर से रीपास करते हैं जब पोइट जो है उस उर्न को मतलब उस गुलदस्ते को इधर उधर मतलब शिफ्ट करके गोल गोल घुमा के देखते हैं। पोइट उन फिगर्स को पहचान नहीं पाते और इसीलिए उनको ये फिगर बड़े स्ट्रेंज लगते हैं, बड़े अजीब लगते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ फीडियन लॉर, वाई डिड द पोइट रेफर टू इट। फीडियन लॉर क्या है और पोइट क्यों इसको रेफर करते हैं। फीडियन लॉर जो है ये एक स्कल्पचर्स आर्ट है मतलब एक मूर्तिकार की कला है। 5th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड का एक फेमस एंथनियन स्कल्पचर थे फीडियस, उनके नाम पर इस आर्ट का नाम रखा गया। कीट्स इसको इसलिए रेफ़र करते हैं क्योंकि जो फिगर्स इस अर्न के ऊपर इस गुलदस्ते के ऊपर जो डिपिक्ट किए गए हैं वो इतने ज़्यादा वेरियस हैं मतलब विविध हैं कि उनको एक स्किल्ड आर्टिस्ट भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता एक बार देखने पर मतलब एक नज़र में उनको पहचान नहीं सकता। क्वेश्चन 6, हाउ डिड द शैडोज़ कम। ये शैडोज़ स्लोली एक क्वाइट मास्क के साथ आती हैं मतलब उन्होंने किसी चीज़ से खुद को कवर कर रखा है। क्वेश्चन 7, व्हाट डज़ द पोइट सस्पेक्ट अबाउट। पोइट को किस बात का संदेह है। पोइट ये सस्पेक्ट करते हैं, उनको ये शक है कि ये जो तीनों फिगर्स हैं ये शैडोई फिगर हैं ये एक साइलेंट सीक्रेट प्लॉट जो है उसको रच रहे हैं मतलब एक साजिश जो है वो इनके खिलाफ रच रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया है इसके अंदर जिससे वो पोइट के इंडोलेंस मतलब लेजीनेस के विजन और मूड को डिस्टर्ब कर सकें। क्वेश्चन 8, वाई वॉज द ड्राउजी आर राइप। ड्राउजी का मतलब है नींद सी आना मतलब समर्स के अंदर जब दोपहर का टाइम होता है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नींद जो हमें फील होती है उस आर की यहाँ पे बात की गई है। क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ द पोइट। पोइट की फिजिकल स्टेट क्या है। पोइट इंडोलेंस के मूड में है और समर का सीज़न है। उनकी आइज़ की सेंसिबिलिटी जो है वो एकदम ख़त्म हो गई है और उनकी पल्स जो है वो भी स्लो हो गई है और पोइट फील करते हैं कि यहाँ पर कोई भी पेन कोई भी प्लेजर उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उनके लिए कोई पेन या प्लेजर अट्रैक्शन नहीं है। क्वेश्चन 10, व्हाट हैपेंड व्हेन द फिगर्स अपीयर्ड अ थर्ड टाइम। क्या होता है जब तीसरी बार पोइट के सामने से वो फिगर अपीयर होते हैं उनके सामने अपीयर होते हैं। जब तीसरी बार पोइट के सामने से वो फिगर अपीयर होते हैं तो वो तीनों फिगर एक एक करके पोइट की तरफ अपना फेस करते हैं, उनको देखते हैं एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए और उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाते हैं। क्वेश्चन 11, वाई डिड द पोइट वॉन्ट टू हैव विंग्स। पोइट क्यों चाहते हैं कि उनके पंख हों। पोइट ने उन तीनों फिगर्स को रिकॉग्नाइज कर लिया है, वो जान गए हैं कि ये तीनों फिगर्स क्या हैं और उनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है कि उनके विंग्स हों और वो उन तीनों फिगर्स को परस्यू कर लें, उनका पीछा भी कर लें। क्वेश्चन 12, हु वर द 3 फिगर्स। ये 3 फिगर्स कौन थे। ये जो 3 फिगर्स हैं इस पोएम के अंदर ये लव, एम्बिशन एंड पोइजी हैं। क्वेश्चन 13, हु वॉज द फर्स्ट फिगर। पहला फिगर कौन सा है। तो फर्स्ट फिगर जो है वो लव का है, वो प्यार का है। उस फर्स्ट वाले फिगर को एक ब्यूटीफुल लेडी से डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन 14, हु वॉज द सेकेंड फिगर एंड वाई शी वॉज पेल ऑफ चीक। वो जो सेकेंड फिगर है उसके जो गाल हैं वो पीले क्यों हैं। एम्बिशन का मतलब होता है कि जो हमारा एम है उसको अगर हमें अचीव करना है तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और उस हार्डवर्क की वजह से कई बार हम इतना थक जाते हैं कि हमारे जो चिक्स हैं, गाल हैं, वो पेल हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। क्वेश्चन 15, वाई डज द पोइट लव पोइसी मोर। एम्बिशन लव के अलावा
जो पोइट हैं वो पोइसी को ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं? पोइट पोइसी को ज़्यादा लव इसलिए करते हैं क्योंकि पोइसी एक मैडन मोस्ट अनमीक है। इसका मतलब है सबसे नर्म लेडी है। कीट का यहाँ पे ये कहना है कि जो क्रिएटिव पोइटिक एनर्जी है किसी पोइट की वो इररिप्रेसिबल है। इररिप्रेसिबल का मतलब है एनर्जी और लाइफ से भरी हुई। क्वेश्चन 16, व्हाट डज दिस लाइन द लास्ट, और ये पूरी लाइन हम क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है, द मोड ऑफ ब्लेम रेफर टू, ये लाइन किसको रेफर करती है? इस लाइन में कीट्स के एडिमियन की बिटरनेस अनरीजन्ड रिव्यू का संकेत है जो ब्लैकवुड्स मैगजीन और द क्वार्टरली में छिपी हुई है। क्वेश्चन 17, फ्रॉम वेयर डज एम्बिशन स्प्रिंग अप, लाइफ में कुछ अचीव करने के पैशन और हमारे हार्ट के डिज़ायर्स से होने वाली टर्मोइल मतलब उथल पुथल से ये महत्वाकांक्षाएं, ये एम्बिशन जो है ये पैदा होती है। क्वेश्चन 18, वाई डज द पोइट वॉन्ट टू रिमेन इन द मूड ऑफ एंडोलेंस, पोइट क्यों लेजीनेस एंडोलेंस के मूड में रहना चाहते हैं? पोइट इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि सीज़न जो है वो समर का है और वो फ्री रहना चाहते हैं ताकि पोइट को पता ही ना चले कि जो टाइम है वो कैसे बीत गया। क्वेश्चन 19, वाई डज द पोइट वॉन्ट टू बिड फेयरवेल टू द शेडोज़, पोइट उन शेडोज़ को क्यों फेयरवेल विश करते हैं, क्यों अलविदा विश करते हैं? पोइट चाहते हैं कि वो उन शेडोज़ को फेयरवेल विश करें क्योंकि वो अभी भी इंडोलेंस के मूड में है कि वो शेडोज़ जो हैं वो उसे इस लाइफ के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें ढकेले बिना, उनमें पुश किए बिना यहाँ से चली जाएं, क्योंकि पोइट अभी कुछ काम नहीं करना चाहते। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन डाइटेड विद प्रेज, ये फ्रेज सजेस्ट करती है कि जो फूड ऑफर किया गया है वो नेचुरल नहीं है। पोइट नहीं चाहते कि उनको प्रेज जो है वो फीड किया जाए और इसके बेट्स डाले जाएं, क्योंकि ये जो प्रेज है, ये जो प्रशंसा है, ये सच्ची नहीं है, ये सिंसियर नहीं है। इसी के साथ इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स का एंड होता है। इस पोएम में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।